अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल यूनी प्रेस से आपके सामने अहम खबरों के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ से अब्दुल खालिक ने हमें बताया कि अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक यूपी में गवर्नमेंट ने यूनानी मेडिकल कॉलेज के अंदर लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर के कॉन्ट्रैक्ट पर कुल 16 सीट के लिए 14 जून को एडवर्टाइजमेंट अनाउंस किया गया है। स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में 8 सीट खाली है, जिसमें शोबे कुल्लियात, इल्मुल अदबिया, निस्वा व कबालात में एक लेक्चरर और डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में एक रीडर, 2 लेक्चरर की सीट खाली है। शोबा इल्मुल सैदला रीडर और शोबा इल्मुल अतफाल में एक प्रोफेसर की सीट खाली है। इसी तरह स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ में शोबा इल्मुल अदविया, इल्मुल जराहत, मुनाफिउल आज़ा और एनाटोमी तहफ़्फ़ुज़ी समाजी तिब में एक लेक्चरर, जबकि शोबा मुआलजात में रीडर 1 और लेक्चरर भी 1 है और शोबा इल्मुल सैदला में एक प्रोफेसर की सीट खाली है। फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 5 जुलाई 2022 रखा गया है। कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज कोलकाता से मिस्टर साहिल ने बताया कि वेस्ट बंगाल सरकार ने सीएचओ की 1203 पोस्ट निकाली है। सीएचओ की इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 जून 2022 थी और एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून तक है। इस पोस्ट पर जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, इसमें सिर्फ आयुर्वेद को शामिल किया गया है, जबकि यूनानी और होम्योपैथ को सीट नहीं दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वेस्ट बंगाल में एक अलग से 400 सीट और एडवर्टाइजमेंट हुई है, जिसमें बीएससी नर्सिंग को एलिजिबल करार दिया गया है। इससे ये साफ पता चलता है कि यूनानी और होम्योपैथ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज से यूनानी डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दायर कर दिया है। डॉक्टर हिना तारिक ने ज़ोर देकर बताया कि तिब्बी यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इससे कब्ल बिहार में भी सीएचओ की पोस्ट आई थी। इस पोस्ट के लिए नर्सिंग की सीट अलग निकाली गई थी और बाकी सीटों पर आयुष डॉक्टरों का एलिजिबल क्राइटेरिया में मेंशन था, लेकिन जब इसकी बहाली होने लगी तो सिर्फ आयुर्वेद वाले को ही लिया गया। यूनानी और होम्योपैथ वाले स्टूडेंट जो एंट्रेंस में बैठे थे, उन क्वालिफाई भी किए थे, रिज़ल्ट में उनका नाम भी था, लेकिन ब्रिज कोर्स में शामिल नहीं किया गया। होम्योपैथ और यूनानी के जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, जब डिपार्टमेंट में पता किया तो पता चला कि सिर्फ आयुर्वेद वाले को ही एलिजिबल माना गया है। यूनानी और होम्योपैथ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके ख़िलाफ़ होम्योपैथ वाले ने केस किया। यूनानी की तरफ से भी एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन की जानिब से डॉक्टर खालिद इकबाल ने केस किया था। इस केस के नतीजे में हाई कोर्ट ने यूनानी और होम्योपैथ के सपोर्ट में फ़ैसला सुना दिया। उसके बाद सरकार एलपीए में चली गई। अच्छी बात यह है कि एलपीए में ये मामला तकरीबन 1 साल से चल रहा था। 22 जून 2022 को इस पर मुकम्मल फ़ैसला आ गया है, इसलिए कि सरकार अपनी बात सही से हाई कोर्ट में नहीं रख पाई और हार गई। होम्योपैथ और यूनानी के एलिजिबल कैंडिडेट के हक़ में फ़ैसला सुना दिया और 26 सितंबर 2019 के ऑर्डर के मुताबिक इसको बरकरार रखा। हम उम्मीद करते हैं कि सीएचओ की जो भी डॉक्टर्स क्वालिफाई किए हैं, एयूपी की मदद से डिपार्टमेंट में दौड़ धूप करके इस काम को करा लें और जल्द ही पोस्टिंग करवा लेंगे। एक और अहम खबर की तरफ, यूपीपीएससी ने सीएचओ की 962 सीट पर बहाली निकाली है, जिसका एडवर्टीज़मेंट 27 नवंबर 2021 को हुआ था।
इसके लिए 31 जुलाई को रिटन टेस्ट होने वाला है। CHO की 962 पोस्ट पर यूनानी और आयुर्वेद की बहाली होनी है। 962 सीट में ये अलग से नहीं बताया गया है कि आयुर्वेद की सीट कितनी है और यूनानी वालों की कितनी सीट, लेकिन यूजुअली उत्तर प्रदेश में जो भी सीट आती है उसमें तकरीबन 10% सीट यूनानी को मिला करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर में 23 जून 2022 को माहियतुल अमराज डिपार्टमेंट में एक नेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर आबिद अली साहब थे और इसके मॉडरेटर डॉक्टर सनील आदिल जफर थी। इस नेशनल वेबिनार का टॉपिक यूरिन और डायग्नोस्टिक टूल, जो कि तिब्बी यूनानी में ज़माने कदीम से डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस प्रोग्राम में की स्पीकर के तौर पर डॉक्टर तस्फिया हकीम, डॉक्टर रूही आज़म, डॉक्टर संजीदा तबस्सुम ने पार्टिसिपेट किया। आगे चलते हैं अब एक और अहम खबर की तरफ। 21 जून को 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका के मैसूर में मैसूर पैलेस में योगा मनाया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहा है और ऐसे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े 75 जगहों पर योगा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पटना में भी मिलर हाई स्कूल के मैदान में राज्य आयुष समिति के जरिए योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा बिहार के हेल्थ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी सब शामिल थे। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना और राजकीय तिब्बी कॉलेज पटना को योगा कार्यक्रम कराने का जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें दोनों कॉलेजेस के सभी फैकल्टीज़ और PG स्कॉलर्स और स्टूडेंट ने भी हिस्सा लिया। आयुर्वेद कॉलेज के अलावा तिब्बी कॉलेज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न अंगों के स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग योग क्रियाएं करते हैं और यह योग क्रिया कई शताब्दियों से इस देश के अंदर चली आ रही थी। यह एक विद्या है और यह भारत की विद्या है। इस विद्या को पूरी दुनिया में मनवाना कोई सामान्य बात नहीं था। हम सब लोग अपने देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं, जिन्होंने भारत की इस योग क्रिया को, योग विद्या को योगा के माध्यम से पूरी दुनिया में न केवल स्वीकार्यता दिलवाई, बल्कि वह दिन तय करवाया, वह तिथि तय करवाई जिस दिन पूरी दुनिया एक साथ इस योग क्रिया को सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम के रूप में आयोजित करती है। और आज भारत